दोस्तों नमस्कार। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मणिपुर हिंसा में जिहादी कनेक्शन सामने आया है। जी हाँ, जिहादी कनेक्शन सामने आया है। जिस बात की आशंका भारत सरकार और जांच एजेंसियां बार बार व्यक्त कर रही थी, वो जिहादी कनेक्शन अब मणिपुर हिंसा में देखने को मिल रहा है। इतने दिनों तक यह माना जा रहा था कि मणिपुर का जो संघर्ष है वह मेतेई और कुकी के बीच में आपसी संघर्ष है, किंतु इस आपसी संघर्ष में अब जिहादी कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने असम पुलिस के साथ संयुक्त खुफिया अभियान चलाते हुए असम के सिलचर से मोहम्मद नूर हुसैन नामक एक जिहादी को गिरफ्तार किया है। निया ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि नूर हुसैन क्वाक्टा में बम विस्फोट का आरोपी है। यह वही नूर हुसैन है जिसने क्वाक्टा में बम विस्फोट किया था। बिष्णुपुर के क्वाक्टा में स्कॉर्पियो में बम प्लांट किया था, जिस बम धमाके में वहाँ एक पुल क्षतिग्रस्त हुई थी और 3 लोग घायल हुए थे। जी हाँ, यह जिहादी कनेक्शन आने के बाद अब जांच एजेंसियां ज़्यादा सतर्क हो गई है और नूर हुसैन को गिरफ्तार करने के बाद उससे गहन पूछताछ की जा रही है। जब से मणिपुर में संघर्ष हुआ है, 4 मई से 5 महीने बीतने के बाद अभी भी छिटपुट घटनाएं सामने आ रही है। माना जा रहा था कि 2 समुदाय मेतेई और कुकी के बीच में यह वहाँ भूमि विवाद को लेकर आपसी संघर्ष है, क्योंकि मेतेई की जो पॉपुलेशन है वह लगभग 54-55% है, जो मणिपुर के इम्फाल टाउन में रहती है, जिनके पास महज 10% ज़मीन है और अधिकांश ज़मीन 46% कुकी और नागा संप्रदाय के लोगों के पास में है। तो यह लड़ाई कहा जा रहा था कि बढ़ते हुए जन दबाव के चलते यह लड़ाई हो रही है। मेतेई संप्रदाय अपनी ज़मीन मणिपुर पर अपना अधिकार चाहता है, साथ ही वह अपने लिए भूमि में आरक्षण भी चाहता है। किंतु यह मामला ठीक वैसा ही हो गया जैसे 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर लाभ उठाकर ले जाए। जी हाँ, आपने वो कहानी सुनी होगी, जब 2 बिल्लियां रोटी के टुकड़े के लिए आपस में लड़ रही थी और लड़ते हुए उन्होंने एक बंदर को पंच बनाया। बंदर ने दोनों की लड़ाई सलटाने के लिए कभी एक बिल्ली के रोटी के टुकड़े में से रोटी खाई, दूसरी में दूसरी बिल्ली के टुकड़े से रोटी खाई और अंत में वह सारी रोटी खा गया। यही बात मणिपुर के संघर्ष में भी देखी जा रही है। वहाँ पर कुकी समुदाय और मेतेई समुदाय के मणिपुरी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और इस झगड़े में अब आईएसआई और जिहादी घुस चुके हैं। इस झगड़े में चीन के एंगल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे आपस की लड़ाई में भारत विरोधी, देश विरोधी ताकतें, दुश्मन देश अब शामिल हो रहे हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मणिपुर के लोगों को समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर शांति, आपस में बातचीत और सौहार्दपूर्ण तरीके से ही कायम कर सकते हैं। आपसी समस्या का समाधान भी आपसी बातचीत से ही संभव है। आवश्यकता है कि मणिपुर में मेतेई, कुकी और नगा समुदाय के जो भी लोग हैं, आपसी विवाद आपसी बातचीत के द्वारा सलटाए, सुलझाएं। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, खासकर जब वो हिंसा आपके लोगों को, आपके राज्य को और आपके देश को नुकसान पहुंचाती हो। तो निया ने यह जो मोहम्मद नूर हुसैन को पकड़ा है, इसने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। कहा जा रहा था कि मणिपुर में मुसलमान संप्रदाय के लोग दोनों पक्षों को अपने यहाँ शरण दे रहे हैं, किंतु अब सवालिया निशान उठने लगा है सारी शरण देने पर भी कि आखिर इन जिहादियों को मणिपुर में कौन प्रश्रय दे रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है। देश को बचाने की जरूरत है। मणिपुर के भाइयों से अनुरोध है, मणिपुर की बहनों से अनुरोध है कि आपसी संघर्ष को बातचीत के द्वारा सलटाए।
देश विरोधी ताकतें दुश्मनों को, जिहादियों को मौका न दे और इस जिहाद से देश को, राज्य को बचाए। नमस्कार, आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट तक। देखते रहें, आपकी बात ऐसे ही जहां जहां पहुंचानी है, जिन सत्ता के गलियारों में पहुंचानी है, वहां तक जाएगी और पहुंचाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक को। नमस्कार, वंदे मातरम।